हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नेक्स्ट वीडियो। संख्याओं का अनुपात कैसे निकालते हैं, संख्याओं के योग का अनुपात कैसे हम ज्ञात करेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे। उसका करने का हल करने का तरीका क्या है, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, उसको हल किस प्रकार से करेंगे, आप आज की वीडियो में आप उसे जानेंगे और देखेंगे उसको। और ये वे क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीएसएससी या आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, ये उनका हल आप यहाँ देखेंगे। तो आइए करते वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए, तो देखते हैं इस सवाल में हम कैसे उसको हल करेंगे। सवाल को ध्यान से देखना है। दो संख्याओं को 9:11 के अनुपात में बांटा गया है। यदि इन दोनों का योगफल 660 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। यहां अनुपात दिया गया दो संख्याओं का 9:11 और दोनों का योग दिया गया है कितना है, 660 है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी और फिर उनका अंतर क्या होगा यहां बताना है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इसका देखिए तरीका कैसा है कि उसमें जो अनुपात दिया गया है उसका क्या करते हैं, हम योग करते हैं। क्या करते हैं, योग। ये दोनों का क्या है, दोनों का योग कितना आ जाएगा, यहां पर इनका योग निकाल देंगे। 9 + 11 बराबर कितना जाएगा, 20। दोनों का योग 20 आ गया। अब हम इससे क्या है, पहली और दूसरी संख्या दोनों निकाल देंगे और फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। देखिए, पहला है अनुपात क्या है, 9 और योग कितना आया है, 20 आया है। तो यहां पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर, पहली हम संख्या निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, कितना है 9 और ये है 20, तो बटे 20 और गुणा आ जाएगा 660 और ये 20 से कट जाएगा। ये कितने बार, 20 या 60 और 20 या 60, 33 आ गया। 9 से गुणा कर दीजिए इसका ही। 9 या 27 का 7 हासिल 2, 9 या 27 और 2 29, कितना आ जाएगा 297। ये क्या आ गई, पहली संख्या हमारी आ जाती है। अब दूसरी संख्या कैसे आ जाएगी, इसको किसमें से, जो हमारी 660 है इसमें से घटा देंगे तो दूसरी आ जाएगी। या हम इसे अनुपात से भी निकाल, उससे भी निकाल सकते हैं। 11/20 और गुणा 660 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरह से आ जाएगी। जैसे आप इस तरह से निकाल लीजिए। अगर हमें एक संख्या की दूसरी संख्या निकालनी है तो इसमें से घटा दीजिए 660 माइनस 297, ये घटा देंगे कितना जाएगा, यहां 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटेगा तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 5 बचेगा, फिर 15 हो जाएगा और 15 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। और यहां क्या बचता है, 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा, यानी कि 363 संख्या आ जाएगी दूसरी। पहली क्या आ गई 297 और दूसरी क्या आ गई 363। अब सवाल क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। अब दोनों को आपस में घटा देंगे तो देख लेंगे इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 363 माइनस 297 बराबर कितना आ जाएगा घटा करके। अब इसमें देखना ये जब घटाते हैं, यदि आप इसे नहीं घटा सकते तो ऊपर नीचे लिख करके हम संख्या को घटा सकते हैं। किस तरह से, देखिए इस तरह से 363 लिखेंगे और 297। कुछ भैया बहन इसमें गलती करते ना कि कैसे करना है, तो इसे घटा सकते हैं। तो दाएं लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 7 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ 5 बचा, फिर ये 15 हो जाएगा और 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। कितनी संख्या आ गई, 66। तो ये अंतर कितना आ गया, 66। इस प्रकार से अगर संख्या का कहीं आता है अंतर निकालने के लिए या जोड़ने के लिए आता है, अगर आया है सवाल में अंतर कितना है तो घटा देंगे और उनका योग तो वो है ही, उसी प्रकार से आ जाएगा। तो इस तरह से हल करते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल देखिए क्या है, ध्यान से देखना है इसको। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। हमें वे संख्याएं निकालनी है जिनका वर्ग करके योग 1856 आएगा। वे संख्याएं हमें निकालनी है, उनका अनुपात यहां दिया गया है। अनुपात क्या दिया है, 2:3:4 अनुपात दिया गया है। इन्हीं के आधार पर हमें वे संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे, यहां देखिए
तो हम यहाँ करेंगे संख्याओं को मान लेंगे। हमने भी ये संख्याएं मान ली, जैसे अनुपात दिया है, मान लिया संख्या x है, तो अब x के साथ तीनों संख्याएं आ जाएंगी, तो यहां संख्याएं क्या आ जाएंगी, माना संख्याएं आ जाएंगी। यहां पर संख्याएं बराबर ये 2x हो जाएगी और ये 3x और ये 4x, तीनों संख्याएं आ गई हमारी, वो x के साथ हमने लगा दिया 2x 3x और 4x। अब क्या कह रहा है सवाल, उनका वर्गों का योगफल। अब हम इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो उनके वर्गों का योग जो आएगा वो ये आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग और बराबर कितना आ जाएगा 1856। यहां ध्यान दीजिए, इसका 1856 आ गया, इसका वर्ग कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 3 3 9x स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 x की घात 2 बराबर 1856। इस तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। इनका हमने वर्ग क्या है, अब इन्हें जोड़ेंगे हम, 4 और 9 13 और 13 और 16 29 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 29 x स्क्वायर बराबर 1856। अब यहाँ x स्क्वायर बराबर 1856 और ये 29 जो है इसके कहा जाएगा, ये बटे में आएगा नीचे 29, ये 29 आ जाएगा। 29 से हम विभाजित कर देंगे 64 बार, तो x की घात 2 बराबर 64 और x बराबर आ जाएगा, यहाँ ये इधर जाकर के इस तरह से हो जाएगा, यहाँ वर्ग हट करके वर्ग का निशान लग जाएगा वर्गमूल का, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 8, x का मान आ गया 8। अब इसमें हमारे को जो संख्याएं थी वे निकालनी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो यहां लिखेंगे हम संख्याएं बराबर, तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या क्या थी 2x थी, तो 2x बराबर 2 गुणा 8, देखिए यहां लिख दीजिए 2x बराबर 2 गुणा 8 बराबर 16, ये तक। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी 16 आ गई ना। अब दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी क्या है 3x है, तो 3x बराबर 3 गुणा 8 बराबर 8 या 24 संख्या। पहली क्या संख्या आ गई 16 और दूसरी आ गई 24 और तीसरी क्या है 4x है, तो 4x बराबर 4 गुणा 8 बराबर 8 चौक 32। तो ये संख्या आ गई हमारी, पहली 16, दूसरी 24 और तीसरी कितनी आ गई 32 संख्या आ गई। तो इस तरह से हम उनका संख्याएं हम निकालते हैं, ये इसका आंसर है। इसमें हम दूसरी ट्रिक बताते हैं, देखिए कैसे, वो बिल्कुल शॉर्ट है, इससे और भी शॉर्ट ट्रिक है उससे, देखिए कैसे। यहां पर दिया गया है 2:3:4, इस तरह से दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहां पर इसका हम शॉर्ट बता रहे हैं, वर्ग कर लेंगे इनका, कितना हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, इसका इधर कितना वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर 29। अब यहां क्या संख्या दी गई है 1856, क्या दिया गया 1856। यहां देखिए 1856 को 29 से भाग कर दीजिए, तो भाग करके कितना आएगा 64, और वो यहां क्या कह रहा है वर्ग, तो यहाँ जो वर्ग के रूप में संख्या जो आई है वर्ग के रूप में आई है, हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणा 8 बराबर 16 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणा 8 24 हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी 4 गुणा 8 बराबर 8 चौक 32। इस तरह से तीनों संख्या हमारी आ गई। इस तरह से शॉर्ट इसकी ट्रिक है, ये देख लीजिए, ये हमने हल किया है और इसका शॉर्ट भी इस तरह से। आगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे सवाल में देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना है, ध्यान दीजिए। यानी कि अनुपात दिया गया संख्याओं का 3:4, यदि और उनके वर्गों का योग, उनकी जो संख्याएं आएंगी उनके वर्गों का योग कितना है 400 है, तो वो जो संख्याएं आएंगी उनका भी हमें योगफल बताना है। तो ध्यान दीजिए कैसे, तो वही है, तो संख्या मान लेंगे x है,
x मानने पर हमारे पास पहली संख्या क्या होगी, दूसरी क्या होगी। माना संख्याएं पहली और दूसरी क्या हो जाएगी, संख्याएं क्या बनेंगी, पहली क्या हो जाएगी 3x और 4x। पहली और दूसरी दोनों संख्याएं बन गई हमारी 3x और 4x। अब हमको कह रहा है वर्गों का योग, तो ये दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई, पहली और दूसरी। अब दोनों का हम वर्ग करेंगे और वर्गों का योग कितना है, 400 है। तो यहाँ इसी प्रकार से जैसा भी किया था, इसका वर्ग करेंगे प्लस 4x, इसका भी वर्ग करेंगे बराबर 400। इस तरह से 400 आ जाएगा। अब इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर 400 आ जाएगा ना। अब दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 400, और यहां हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400 बटे ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये 25 से ये कितनी बार कटेगा, यहाँ 25 का 25 और कितना बच जाएगा 15, 150 पच्छे का 150, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 16 और x बराबर आ जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, इधर 16 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान आ गया हमारे पास 4 आ गया। जब x का मान 4 आ गया, यही हमें निकालना था। अब हम इससे पहली और दूसरी संख्या दोनों निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या कितनी थी, 3x थी ना, तो 3x बराबर 3 गुणा 4 बराबर 4 या 12। तो पहली संख्या क्या आ गई, 12 आ गई ना। अब दूसरी निकालनी इसी प्रकार से यहाँ, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या थी, 4x मानी थी, तो यहाँ जाएगी 4x बराबर 4 गुणा, और ये 4 हो जाएगी, और 4 चौक 16। अब दोनों का योग क्या आ जाएगा, इनसे हम योग कर देंगे, तो योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग कितना आ जाएगा बराबर 8 और ये 28। आंसर यही पूछ रहा था ना कि दोनों का योग क्या आएगा। तो इस प्रकार से हल निकाल करके हमने दोनों को यहाँ जोड़ दिया, तो इसका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में देखते हैं क्या है, देखिए ध्यान से। रुपए 1050 को P, Q तथा R में 1:3:3 के अनुपात में बांटा गया है। P, Q तथा R के अलग अलग हिस्से क्या हैं, कितने रुपए हैं 1050, और उसको जो है 1:3:3 में बांटा गया है। तो हमें P, Q, R का अलग अलग हिस्सा निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब यहां सबसे पहले क्या करते हैं, अनुपातिक योग। क्या करेंगे, अनुपातिक योग, यानी योग कर लेंगे इनका, अनुपातिक योग बोलते हैं इसको। अनुपातिक योग हो जाता है 1 + 3 बराबर 7, इसे अनुपातिक योग बोलते हैं। अनुपात में जो संख्या दी गई है उसका जोड़ना, उसको जोड़ना है। 7 आ गया। अब हमें निकालना है P, Q, R। तो हम पहले P को निकालते हैं, P का हिस्सा निकालेंगे, तो P बराबर कितना आ जाएगा, P का हिस्सा कितना आ जाएगा, P का यहाँ क्या दिया गया 1, और यहाँ कितना है 7, तो 1/7 और गुणा कितना आ जाएगा 1050। किसी का भी हिस्सा निकालना तो इसी प्रकार से निकालते हैं, हमने पहले ही बताया था। ऐसे 7 से इसे भाग कर दीजिए, ये कट जाएगा 7 से, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 7 का ना 7, यहाँ बचा 3 और 7 35, 7 बन गए 35, 150 रुपए। ये क्या आ गया 150 रुपए आ गया P का मान, यानी P का हिस्सा 150 रुपए आ गया। अब निकालना है किसका, Q का। अब हम यहाँ Q का निकालेंगे, Q का कितना आ जाएगा, देखिए मान कितना है उसका, अनुपात कितना है 3 है, तो जो योग करते हैं वो बटे में आ जाता है। तो यहाँ जाएगा 3/7 गुणा 1050। अब ये 7 से जो है 150 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से इसे गुणा कर दीजिए 450 रुपए। तीसरा संख्या आता है हमारा R। अब R का हिस्सा कितना होगा ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दोनों हिस्से बराबर हैं। R, Q का भी 3 है और R का भी अनुपात 3 है, तो ये दोनों हिस्से बराबर हैं। जब Q का हिस्सा 450 रुपए है, तो R का कितना हो जाएगा, ये भी 450 आ जाएगा इसी गुणांक के अनुसार। तो इसका हिस्सा भी कितना आ जाएगा 450 रुपए। इस तरह से हम इसका आंसर निकालें। आगे अगला सवाल देखते हैं। देखिए आगे सवाल में देखते हैं क्या है,
एक नगर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या में 4:5:11 का अनुपात है। यदि बच्चों की संख्या 176 हो तो पुरुष व स्त्रियों की संख्या कितनी है? यहाँ अनुपात दिया गया है, स्त्री, बच्चे और पुरुष में यहाँ पर अनुपात दिया गया है और इसमें संख्या दी गई है बच्चों की, केवल बच्चों की संख्या यहाँ पर दी गई है। इसी के आधार पर हमें स्त्री और पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो किस तरह से हम निकालेंगे, उसका ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें मान लेंगे स्त्री, पुरुष, स्त्री, बच्चे, इस तरह से। तो हम उसमें अनुपात दिया गया है तो हमें इनमें संख्याएं मान लेंगे। तो माना संख्याएं कितनी हो जाएंगी, उनकी संख्या, माना संख्या, तो मान लिया हमने। तो क्या है, पुरुष कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4x और ये स्त्री कितनी हो जाएंगी 5x और बच्चे ये 11x। इस तरह से हम इसे मान लेंगे यहाँ पर 4x, 5x और 11x, x मान करके हमने संख्या मान ली। अब तो आप देख रहे होंगे इसमें बच्चों की संख्या कितनी है 176। यहां लिखेंगे हम बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों की संख्या कितनी दी गई है इसमें 176। अब 176 तो यहां पर आ गई, लेकिन बच्चों का जो अनुपात है वो कितना है, यहां पर 11x है ना, तो यहां लिखेंगे हम 11x बराबर 176। ये ऐसा इसलिए करेंगे, इससे x का मान निकल आएगा, केवल इस संख्या से निकलेगा x का मान। तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 176/11 और 11 से ये संख्या कट जाएगी, 11 करना 11, 6 और 11 छन 66। x बराबर कितना आ जाएगा 16। ये x का मान आ गया 16। जब x का मान हमारे पास आ गया तो यही करना होता है इन संख्याओं में, x का मान अगर निकल आया तो समझ लीजिए फिर हमारी संख्या निकल जाएगी। तो ये कितना मान था, यहां पर देखिए पुरुष ये था और स्त्री का अनुपात ये था, ये तो बच्चों का अनुपात था। तो ये तो यहाँ बच्चों की संख्या आपने दी गई है 176। अब यहाँ क्या निकालेंगे हम, पुरुषों की संख्या। तो पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे, पुरुष बराबर हो जाएंगे, यहाँ था 4x तो यहाँ 4x लिखेंगे। 4x के बाद क्या लिखना है, 16 है तो यहां लिखेंगे 4 गुणा 16 बराबर 16 का 4 से गुणा कर दीजिए, 16 चौका 64। ये कितना आ जाएगा 64। ये पुरुष आ गए। अब स्त्री कितनी है, अब स्त्रियां देखिए कितनी है, स्त्रियां बराबर हो जाएंगी, यहां पर दिया गया है 5x तो 5x बराबर यहाँ 5 गुणा 16 और 16 पंजे 80। इस तरह से तो हमारे पास जो है क्या, यहाँ क्या है, पुरुष कितने आ गए 64, स्त्रियां कितनी आ गई 80 और बच्चों की संख्या पहले से। तो यहाँ पर तीनों संख्याएं अलग अलग तरह से आ गई 64 और 80। ये सवाल का आंसर है। जब परीक्षा में आएगा तो उसमें 4 विकल्प होंगे, उस विकल्प में एक विकल्प आएगा 64 और 80। तो यही विकल्प जो है उसका सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगे सवाल में देखते हैं क्या है, दो संख्याओं x तथा y, ये दो संख्याएं दी गई हैं x और y और उनके बीच अनुपात दिया गया है 5:7 और उनका योग 36 है। जो योग अनुपात है उन संख्याओं का, उनका योग कितना है 36 है। तो x का मान क्या होगा, तो हमें यहाँ x का मान निकालना है। सवाल में कहीं दोनों का भी आ सकता है, कहीं y का पूछेंगे कहीं x का पूछेंगे, तो दोनों तरह से यहाँ बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले करेंगे इसमें, यहां पर देखिए x और y के बीच अनुपात कितना है 5:7। तो हम यहाँ x बराबर लिखेंगे, x बराबर माने 5 और ये कोई जो संख्याएं हैं वो कह रहे x का मान निकालना, उन संख्याओं का योग, तो उसको हमने माना a इसके साथ कर देंगे। तो यहां मान लेंगे x बराबर हो जाएगा ये 5a और y बराबर 7a। ऐसे हमने माना इसको कि x बराबर 5a और y बराबर 7a। अब उनका योग कितना है, यहाँ देखिए ये 36 है ना, इस तरह से। तो यहाँ अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 5a प्लस 7a बराबर 36 और 7 और 5 12a बराबर यहाँ 36 आ जाएगा और a बराबर 36/12। 12 से काट दीजिए, ये 3 बार कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा 6 बराबर
3, a का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब जब a का मान 3 आ गया तो अब हम इससे x का और y का भी निकाल सकते हैं, चाहे दोनों का भी निकाल लीजिए। लेकिन इसमें कितना पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है, तो यहां लिखेंगे हम x बराबर, x का मान निकालना, तो x कितना है? 5a बराबर 5 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। तो x का मान कितना? 15, यही आंसर है ना इसका। और x का पूछ रहा था। यदि वो यहाँ पर y का मान पूछ रहा होता है तो उसका क्या निकालते? तो उसका भी ऐसे लिखते, y बराबर 7a और 7 गुणा 3 और बराबर कितना आ जाएगा? 21। अब 21 को और 15 को जोड़ लीजिए तो आपका कितना हो जाता है? 36 हो गया ना। और दोनों का मान पूछ रहा है निकालने की, कि दोनों का मान बताइए x और y का, तो दोनों का आ जाएगा। और एक का पूछ रहा है तो एक का आ जाएगा। इस तरह से हल करते हैं। आगे सवाल में देखिए, अगले सवाल में देखिए किस तरह से हल करेंगे। किसी संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया है जिनका अनुपात 3:4 है। यदि भाग 18 है तो दूसरा भाग क्या है? ये सवाल है। तो यहां हल क्या देखना है? तो उसमें दिया गया है, पहला भाग दिया गया है। यदि भाग पहला भाग है, यदि पहला भाग 18 है तो हमें दूसरा भाग निकालना है, क्या है? तो हम यहां मान लेंगे, क्या माना? पहला भाग क्या मानेंगे हम? पहला भाग बराबर 3x। देखिए यहां पर 3 है ना, 3 और 4, ये पहला ये दूसरा। तो हम ये पहला मान लिया 3x है और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? अब दूसरा भाग कितना मानेंगे? यहां पर ये 4 है तो यहां 4x हो जाएगा। x के साथ चलता है, यहाँ x का मान निकलता है। अब इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, क्योंकि पहला भाग दिया गया है इसमें 18 है, दूसरा भाग निकालना है। तो पहला भाग बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए पहला भाग, तो पहला भाग कितना है? 18 है ना। और पहला भाग यहाँ 3x दिया गया है, तो 3x बराबर 18 और x बराबर 18/3, 3 से इसे काट दीजिए, 3 छंग 18 और x बराबर कितना आ जाएगा? 6। x का मान आ गया, अभी 6 कितना आ गया? 6 x का मान है ना। अब हम यहाँ दूसरा भाग निकाल देंगे इसी से। अब दूसरा भाग बराबर, आराम से दूसरा भाग निकल जाएगा। तो दूसरा भाग बराबर, तो दूसरा भाग क्या था? यहाँ 4x था ना, तो 4x और यहाँ जाएगा 4 गुणा 6 और बराबर 6 चौक 24 आंसर। ये दूसरा भाग है। पहला भाग 18 और दूसरा भाग उसी भाग से निकल गया 24। यही इसका आंसर है। देखिए आगे सवाल में चलते हैं। आगे अब देखते हैं सवाल किस तरह से हल किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या है? यानी चॉकलेट को जो है अनुपात में बांटा गया है 7:4, तो हमें इसमें बताना है छोटा भाग कितना है। छोटे भाग में हम क्या करते हैं? पहले अनुपातिक योग। तो इसमें देखिए इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम योग करते हैं। तो योग कितना आ जाएगा? 7 + 4 बराबर 11। यहाँ 11 इसका योग आ गया। अब इसमें देखिए छोटा भाग बताना है, तो पहला भाग इससे हो जाएगा, दूसरा भाग इससे हो जाएगा। तो पहला देखेंगे हम, पहला अनुपात क्या कह रहा है? तो पहला भाग कितना आ जाएगा? पहले इसे देखेंगे, पहला भाग क्या हो जाएगा? यहाँ अनुपात आया है 11 और जो पहला है वो 7 है, तो 7/11। इसी प्रकार से पहले बताया था 7/11 गुणा 121। ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 11 बार कटेगा। और इन दोनों गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 11 × 7 = 77। तो जो पहला भाग है वो कितना आ गया? 77 है। 77 चॉकलेट हो गई। अब आगे कितना है? 4 है, तो यहाँ दूसरा भाग लिखेंगे। दूसरा भाग बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ 4 है ना, तो 4/11 गुणा 121 और ये इससे 11 बार कटेगा, तो 11 चौके 44। अब यहाँ दो चीज आ जाती हैं। आप देखिए पहला भाग 77, दूसरा भाग 44। सवाल में क्या मालूम कर रहा है कि उसका छोटा भाग क्या है? चॉकलेट का छोटा वाला, तो छोटी भाग क्या हो जाएगा? ये, तो इसे लिख देंगे हम छोटा भाग। यही इसका आंसर है, छोटा भाग। और बड़ा भाग पूछ रहा है तो यह आ जाएगा, छोटा है तो यह है। इस तरह से देखिए आगे सवाल क्या है। देखिए आगे सवाल में देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। ध्यान देना इसका। संख्याएं x, y, z क्रम से 2:3:5 के अनुपात में है और x, y, z का योग
80 है, उनका योगफल 80 है तीनों का। यदि संख्या z का समीकरण z बराबर ax माइनस 8 हो तो a का मान बताइए। ठीक है, तीन संख्याएं हैं, तीनों का अनुपात दिया और तीन संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 80 है। तो उसी के आधार पर हमें ये समीकरण दिया गया है। यहाँ पर क्या है, z बराबर ax माइनस 8, तो इसमें a आया है, यहाँ पर a आया है ना, तो हमें a का मान निकालना है इसके आधार पर। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हमें जो x y z दिया गया है इनका मान निकालेंगे कि किस प्रकार से। जैसे संख्या 80 है योगफल, तो ये तीनों संख्याएं कितनी कितनी हैं जिनका योग 80 आएगा, तो पहले भी निकालनी है तभी a का मान निकल पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातिक योग करेंगे यहाँ। तो इसका योग क्या जाएगा, तीनों का योग बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5, ये योगफल है इनका। इनका योग करेंगे कितना जाएगा, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 5 10, तो योग कितना आ जाएगा इनका, 10 आ गया। अनुपातिक योग कहलाता है ये, 10 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, x y z, तो हम पहले x बराबर निकालेंगे, x का मान कितना आएगा, x का अनुपात यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/10 और गुणा 80। ये बात आपके समझ में आएगी कि अनुपातिक योग करते हैं तो इस प्रकार से हम उसको हल करते हैं, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ये सवाल आपका इस तरह का कोई भी हल हो सकता है। तो यहां से देखिए 0 से कट जाएगा तो कितना जाएगा, 2 के रात की गुणा हो जाएगी, यहाँ कितना जाएगा 16, x का मान यहाँ पर 16 आ गया। अब निकालेंगे y का, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 है ना, तो 3/10 गुणा 80, 0 से खत्म, 8 या 24, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब z कितना है, यहाँ निकाल दीजिए, z बराबर, अब z का अनुपात है 5, तो यहाँ 5/10 गुणा 80, 0 समाप्त हो जाएगा और 8 पंजे 40, तो z बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। देखिए 16 और 24, 40 और 40 80, तीनों संख्याएं आ गई हमारे पास और तीनों का योग 80 आ गया। यहाँ तक ठीक। आगे बताया है जिसका मान रखना हमें, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ रख दीजिए z बराबर ax माइनस का 8। अब हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है, z कितना है 40, x कितना है 16, ये इसके स्थान पर रख देंगे तो a का मान निकल करके आ जाएगा। तो z कितना है 40 है, बराबर a कितना है, नहीं है ना, a को निकालना, और x कितना है यहाँ पर 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा और माइनस का 8, इन दोनों गुणा करेंगे 16 x हो जाएगा, और ये 8 अगर इधर आएगा तो किस तरह से हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना पक्षांतर करने पर, तो 40 प्लस 8 बराबर 16a। अब यहाँ ध्यान देना है, जब हम पक्षांतर करते हैं अगर माइनस में है तो प्लस में होता है, प्लस में होता तो माइनस में हो जाता, लेकिन गुणा और भाग, यहाँ 16 जो है ये गुणा के रूप में है, जब हम इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो ये पहले जोड़ लीजिए, 48 बराबर 16a। अब ये जब यहां से 16 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा ना, तो इसे हम सीधा करके लिख सकते हैं, a बराबर 48/16 और 16 या 48, a बराबर 3, यही हमें निकालना था। तो a का मान कितना आ गया, 3। इस तरह से ऐसा सवाल हल करते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वीडियो कैसा लगा, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।